सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। यहाँ पे आपको बताना है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है Cu, बी में दिया है निकेल, सी में दिया है FeO3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्लेटिनियम Pt, ठीक है। तो आप जल्दी से बताइए सभी को लाइव चैट में कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में प्रयुक्त होने वाला कैटलिस्ट कौन सा है, ठीक है। कॉपर है, निकेल है, FeO3 है या फिर प्लेटिनम है। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उसका राइट आंसर है निकेल होगा, ठीक है। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। आपको बताना है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो प्राप्त होती है तो कैसे होती है। ए में दिया है न्यूट्रॉन के टूटने से, बी में दिया है बीटा कणों के टूटने से, सी में दिया है इलेक्ट्रॉन के टूटने से और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रोटॉन के टूटने से। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी जो है कैसे प्राप्त होती है। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका राइट आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्राप्त होती है, तो न्यूट्रॉन के टूटने से, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, ठीक है। आपको बताना है कि आइंस्टीन का जो है मास एनर्जी इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। मास एनर्जी इक्वेशन बताना है कि कौन सा है। ए में दिया है m=e², सी में दिया बी में दिया है E=mc², सी में दिया है E=m=c और ऑप्शन नंबर डी में दिया है E=mc। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर देंगे कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कौन सा है, ठीक है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी E=mc², ठीक है। ये E=mc² जो क्या है हमारा आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या E क्या है यहाँ पर, तो E हमारा एनर्जी है, ठीक है, E हमारा एनर्जी है, ठीक है। m क्या है, तो यहाँ पे मास है, ठीक है, मास है। और c क्या है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। सभी को क्लियर है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है वैलियम है। आपको बताना है कि वैलियम क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया पीराहारी, बी में दिया प्रतिरोधी, सी में दिया प्रतिहिस्टामीन और ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रशांतक, ठीक है। तो चलिए सभी को ये बताइए कि वैलियम क्या है और पीराहारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक बोलते हैं। प्रतिरोधी को क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीसेप्टिक। और प्रतिहिस्टामीन को क्या बोलते हैं, एंटीहिस्टामीन।
हिस्टामिन, ठीक है, एंटी हिस्टामिन। और प्रशांतक को क्या बोलते हैं, तो रिलैक्सेंट बोलते हैं, ठीक है, रिलैक्सेंट बोलते हैं। तो चलिए सभी को बताइए लाइव चैट में कि वैलियम क्या है। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है वैलियम क्या है, तो हमारा प्रशांतक है, एक रिलैक्सेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डाउन की विधि से किसे प्राप्त किया जाता है, मतलब डाउन्स प्रोसेस से, ठीक है, एक डाउन्स प्रोसेस है ना, तो डाउन्स प्रोसेस से किसे प्राप्त किया जाता है, चलिए बताइए सभी को लाइव चैट में। ए में दिया है सोडियम, बी में दिया एल्यूमिनियम, सी में दिया कॉपर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गोल्ड। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि डाउन्स प्रोसेस से क्या प्राप्त किया जाता है। तो वेरी गुड, यहाँ पर जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर सोडियम, ठीक है, डाउन्स प्रोसेस से सोडियम प्राप्त किया जाता है। कैसे, तो मोल्टेन NaCl, ठीक है, मोल्टेन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है, मोल्टेन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से हमारा सोडियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जीके से है, इससे पहले हमारा साइंस से क्वेश्चन था। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने Ag को क्या बोल दिया था, गोल्ड। Ag जो है हमारा सिल्वर का सिंबल है, ठीक है, Ag हमारा सिल्वर का सिंबल है और गोल्ड की का सिंबल क्या है, तो Au हमारा गोल्ड का सिंबल है, ठीक है, Au हमारा गोल्ड का सिंबल है। इससे ये ढक गया था, इसी वजह से थोड़ा सा गलती हो गई, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किसको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थशास्त्र का पिता जो है किसको माना जाता है। ए में दिया है बायल, बी में दिया एडम स्मिथ, सी में दिया स्मॉली और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ड्यूमोंट। तो चलिए सभी को बताइए कि किसको जो है अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है, तो वेल्थ ऑफ नेशन भी किसने लिखी है, तो एडम स्मिथ जी ने ही लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ तो पूछ रहा है कि किसको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। यहाँ अगर पूछ देता कि किसने अर्थशास्त्र लिखा है, ठीक है, अगर लिखा है तो क्या हो जाता, चाणक्य, ठीक है, अर्थशास्त्र किन्होंने लिखा था, तो चाणक्य ने। इन्हीं का नाम क्या है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 क्विंटल किसके बराबर है, ठीक है, आपको बताना है 1 क्विंटल किसके बराबर है। ए में दिया है 10 किलोग्राम, बी में दिया है 100 किलोग्राम, सी में दिया है 1 टन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 100 ग्राम। तो चलिए सभी को बताइए कि 1 क्विंटल जो है किसके बराबर होता है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सभी को मालूम है 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, तो 100 kg के, ठीक है। यहाँ से ये तो हमारा 2018 का क्वेश्चन है। 2021 के क्वेश्चन में भी, 2020 में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि 1 इंच, ठीक है, 1 इंच जो है किसके बराबर है। तो 1 इंच हमारे कितना के बराबर, 25.4 मिलीमीटर, ठीक है, 25.4 मिलीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में देता तो कितना हो जाता, 2.54 सेंटीमीटर। ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है जलियांवाला बाग त्रासदी, और इस जलियांवाला बाग त्रासदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, अभी सारे को देखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई। ए में दिया 1919, बी में दिया 1906, सी में दिया 1940 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1947। तो चलिए सभी बताइए पहले कि जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था। तो वेरी गुड, जिनका भी यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। अगर डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था, ठीक है। तो ये तो हमारा 2018 का क्वेश्चन है और इससे पहले भी एक बार पूछा गया था, लेकिन 2021 के एग्ज़ाम में क्या पूछ दिया गया था कि जलियांवाला बाग त्रासदी कहाँ हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग त्रासदी कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग त्रासदी कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे ऐसे कि जलियांवाला बाग त्रासदी के समय भारत के वायसराय कौन थे, ठीक है, यहाँ पर अगर पूछ दिया है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये भी तो पूछ सकता है। तो कौन थे भारत के वायसराय, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड
फोर्ड, ठीक है। जलियांवाला बाग त्रासदी के समय ये हमारे भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसके उत्पादन के लिए एक कवक की आवश्यकता होती है, ठीक है। कवक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फंगी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि किसके उत्पादन के लिए जो है ना एक कवक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में दिया बटर मिल्क, बी में दिया है योगर्ट, सी में दिया है दही और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बियर। तो चलिए सभी को बताइए कि किसके उत्पादन के लिए अर्थात किसके प्रोडक्शन के लिए एक फंगी की आवश्यकता होती है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी योगर्ट, ठीक है। योगर्ट के उत्पादन के लिए एक कवक की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दही है, तो दूध से दही बनने के लिए कौन से बैक्टीरिया आता है, मतलब दूध से दही बनने के प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है कि बायोकॉन को किसने स्थापित किया, ठीक है। आपको बताना है कि बायोकॉन को जो है किसने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया अरुण मायरा, बी में दिया है आदि गोडरेज, सी में दिया किरण मजूमदार शाह और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नुस्ली वादिया। तो चलिए सभी बच्चे इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि बायोकॉन को किसने स्थापित किया था। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी किरण मजूमदार शाह, ठीक है। किरण मजूमदार शाह जी ने ही जो है बायोकॉन को स्थापित किया गया था। कब किया था, तो 1978 ईस्वी में, ठीक है। 1978 ईस्वी में कहाँ पर, तो इंदौर में, ठीक है। 1978 ईस्वी में इंदौर में जो है किरण मजूमदार शाह जी ने जो है बायोकॉन की स्थापना की थी, ठीक है। तो सभी को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया भारत, बी में दिया फ्रांस, सी में दिया इंग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया यूएसए। तो चलिए सभी को बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय, कभी कभी फ्रांस ना देकर पेरिस दे दिया जाता है, ठीक है। पेरिस दे दिया जाता है, तो पेरिस क्या हमारा इसी फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। पेरिस हमारा क्या है, फ्रांस की राजधानी, और फ्रांस के पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक है। अब बात करें यूनेस्को का फुल फॉर्म, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, तो ये हमारा यूनेस्को का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब बात करें यूनेस्को का स्थापना कब की गई थी, तो 16 नवंबर, ठीक है। 16 नवंबर 1945 को फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था। यहाँ पे आपको बताना है कि नीरव मोदी जी का जो है व्यापार किससे संबंधित था। ऑप्शन ए में दिया स्टील, बी में दिया हीरे, सी में दिया आईटी और ऑप्शन नंबर डी में दिया काढ़े। तो चलिए इसका आंसर सभी को बताइए कि नीरव मोदी जी का व्यापार किससे संबंधित था। तो वेरी गुड, सभी का आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ठीक है। नीरव मोदी जी का व्यापार किससे संबंधित था, तो हीरा से, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, मलेरिया किसके द्वारा होता है ना। मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोटोजोआ, बी में दिया है जीवाणु, सी में दिया है विषाणु और डी में दिया है कवक, ठीक है। जीवाणु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, विषाणु को क्या बोलते हैं, वायरस, और कवक को क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया, फंगी। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि मलेरिया किसके द्वारा होता है। सभी को जल्दी फास्ट बताइए। तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका राइट आंसर है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। तो मलेरिया अगर पूछ दे किस मच्छर के कारण, कौन किसके कारण से फैलता है, तो फीमेल एनोफिलीस, ठीक है। फीमेल एनोफिलीस, ठीक है। फीमेल एनोफिलीस मच्छर के कारण ही जो
मलेरिया होता है और ये क्या है, तो ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है ना कि हड़प्पा का जो है प्राचीन शहर था वो किस नदी के किनारे पर था। ऑप्शन ए में दिया रावी, बी में दिया सतलज, सी में दिया हिंडन और ऑप्शन नंबर डी में दिया गंगा। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर था। ठीक है, तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए रावी। ठीक है, हड़प्पा का प्राचीन शहर रावी नदी के किनारे पर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जो बाद में BHU बनी। ठीक है, आपको बताना है कि किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी जो बाद में BHU बनी। ऑप्शन नंबर ए में दिया मदन मोहन मालवीय, बी में दिया मदारी पासी, सी में दिया है एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर डी में दिया है MG रानाडे। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि किसने जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जो बाद में BHU बनी। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जो बाद में BHU बनी। और कब की थी, तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो BHU का फुल फॉर्म क्या होता है, बनारस। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिजोरम भारत का 23वां राज्य कब बना। ठीक है, आपको बताना है मिजोरम जो है भारत का 23वां राज्य कब बना। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1968, बी में दिया 1986, सी में दिया 2000 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1978। तो ये जो बच्चों ऑप्शन ही गलत दिया गया था 2018 के क्वेश्चन में। ठीक है, 2018 के क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत दिया गया था। जब ऑप्शन गलत रहता है ना किसी भी क्वेश्चन का तो सभी बच्चों को मार्क्स मिलता है या फिर किसी को नहीं मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मिजोरम जो है भारत का 23वां राज्य कब बना था। तो 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को जो है मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ दिया जाए कि झारखंड राज्य कब बना। ठीक है ना, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अपना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना। ठीक है, पहले ये झारखंड हमारा कहाँ था, तो बिहार में ही था। ठीक है, तो सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस का प्रयोग फोटोग्राफिक फ्लैश नली में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस का प्रयोग जो है फोटोग्राफिक फ्लैश नली में नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्गन, बी में दिया हीलियम, सी में दिया जिनोन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नाइट्रोजन। तो चलिए सभी को बताइए जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर कि किस गैस का प्रयोग जो है फोटोग्राफिक फ्लैश नली में नहीं किया जाता। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का जो है प्रयोग फोटोग्राफिक फ्लैश नली में नहीं किया जाता। आर्गन, हीलियम और जिनोन इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों क्या हमारा नोबल गैस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसने लिखी। ठीक है, आपको बताना है कि नो फुल स्टॉप इन इंडिया जो है किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए में दिया अरुण शौरी, बी में दिया है चेतन भगत, सी में दिया मार्क तुले और ऑप्शन नंबर डी में दिया अनीता देसाई। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर देंगे कि नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसने लिखी थी। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मार्क तुली। ठीक है, मार्क तुली जी ने ही नो फुल स्टॉप इन इंडिया लिखी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से किसको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि भारत रत्न से जो है किसको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया भावे, बी में दिया है नेहरू, सी में दिया राधा कृष्ण और ऑप्शन नंबर डी में दिया इंदिरा गांधी। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि भारत रत्न से किसको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन जी को जो सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब, तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, 1954 ईस्वी में। और राधा कृष्णन जी कौन थे, तो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस कंपनी का नारा या फिर टैग लाइन थी कनेक्टिंग पीपल, ठीक है। कौन सी कंपनी का नारा है कनेक्टिंग पीपल। ए में दिया सोनी, बी में दिया नोकिया, सी में दिया है टोयोटा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में है सहारा, ठीक है। तो चलिए सभी को बताइए कि किस कंपनी का जो है टैग लाइन कनेक्टिंग पीपल था, और ये सभी का राइट आना चाहिए क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नोकिया, ठीक है। नोकिया का फ़ोन जब हम खोलते हैं तो क्या लिखा आता है कनेक्टिंग पीपल, ठीक है, कनेक्टिंग पीपल। तो सभी को ये क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है फैदम किसका एक मात्रक है, ठीक है। आपको बताना है कि फैदम जो है किसका यूनिट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ध्वनि, बी में दिया है प्रकाश, सी में दिया समुद्री गहराई और ऑप्शन नंबर डी में दिया चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि फैदम जो है किसका एक मात्रक है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी समुद्री गहराई, ठीक है। समुद्री गहराई का ही क्या है ये यूनिट है हमारा फैदम, ठीक है। आप बात करें ध्वनि, तो ध्वनि को किस में मापा जाता है डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल में। ये आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया, इसको कैसे डिनोट करते हैं तो डीबी से, ठीक है। बात करें चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका ऐसा यूनिट क्या है टेस्ला है, ठीक है। तो सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में किस नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद पर निर्णय दिया, ठीक है। आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है फरवरी 2018 में किस नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद पर निर्णय दिया। ऑप्शन नंबर ए में दिया कावेरी, बी में है यमुना, सी में है गंगा और ऑप्शन नंबर डी में है नर्मदा। तो चलिए सभी बच्चे इसका जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में किस नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद पर निर्णय दिया। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कावेरी। और ये किन दो राज्यों के बीच ये विवाद था, तो ये हमारा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये विवाद था, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई, ठीक है। आपको बताना है कि किस भारतीय शहर में जो है सर्वप्रथम बिजली आई। ऑप्शन ए में दिया बेंगलुरु, बी में दिया पटना, सी में दिया दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी में दिया जयपुर। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर बताइए कि किस शहर में जो है सर्वप्रथम बिजली आई। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में जो है सर्वप्रथम बिजली आई थी, ठीक है। बात करें पटना, तो ये हमारे बिहार की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली, तो ये हमारे भारत देश की राजधानी। बात करें जयपुर, तो इनको पिंक सिटी के रूप से जाना जाता है, ठीक है, पिंक सिटी कहा जाता है हमारे जयपुर को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। आपको बताना है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हजारीबाग, बी में दिया वैशाली, सी में दिया राजगीर और ऑप्शन नंबर डी में दिया लुम्बिनी। तो चलिए सभी को बताइए जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वेरी गुड, कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडलपुर नगर में, वैशाली के कुंडलपुर नगर में। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी, तो पहले तीर्थकार कौन थे जैन धर्म के, तो ऋषभदेव, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे कि ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस कार के आगे वाले भाग में 4 गोलधारे दिखाए गए हैं। ए में दिया ऑडी, बी में दिया BMW, सी में दिया मर्सिडीज और ऑप्शन नंबर डी में दिया मारुति स्विफ्ट। तो चलिए सभी को बताइए कि किस कार के आगे वाले भाग में 4 गोलधारे दिखाए गए हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑडी, ठीक है। ऑडी कार के आगे वाले भाग में 4 गोलधारे दिखाए गए हैं। आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे आज का क्लास हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो, ठीक है, उनके लिए भी पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस के लिए हेल्पफुल हो। तो तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, गुड नाइट, धन्यवाद।